छोटे से गांव सूरजपुर में दो पक्के दोस्त रहते थे, आरव और कबीर। दोनों की उम्र 12 साल थी, लेकिन उनकी सोच उम्र से कहीं बड़ी थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, स्कूल साथ जाते, मैदान में खेलते और सबसे खास बात, जरूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत थी। गांव के लोग भी उनकी मासूमियत और सेवा भाव से प्रभावित थे। उनकी दोस्ती की मिसाल हर कोई देता। एक बार मानसून की तेज बारिश में गांव की कई कच्ची झोपड़ियां गिर गईं। लोग परेशान हो गए, खासकर रामू काका, जो गांव के सबसे गरीब किसान थे। उनका घर पूरी तरह से गिर चुका था। आरव और कबीर ने देखा कि रामू काका की बूढ़ी माँ ठंड से कांप रही हैं। दोनों ने बिना देर किए अपने घर से कंबल, खाना और पानी लेकर रामू काका के घर पहुंचे। उन्होंने काका के घर को साफ किया, बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों से एक छोटी सी छत बनाई ताकि परिवार को थोड़ी राहत मिल सके। स्कूल में भी उनकी दरियादिली साफ दिखती थी। एक दिन उनकी कक्षा में एक नया बच्चा आया, नीरज। नीरज के पास किताबें नहीं थीं और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन आरव और कबीर ने तुरंत अपनी बचत से नीरज के लिए किताबें खरीदी और अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े उसे दिए। धीरे धीरे नीरज पढ़ाई में अच्छा करने लगा और फिर उसने भी तय किया कि वह भी हमेशा दूसरों की मदद करेगा। गांव में एक पुराना बगीचा था जो सूख रहा था। वहां अब न तो फूल खिलते थे, न ही बच्चे खेलने जाते थे। आरव और कबीर ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर बगीचे की सफाई शुरू की। उन्होंने पास के तालाब से बाल्टियों में पानी लाकर पौधों को सींचा, नए पौधे लगाए और टूटे हुए झूलों की मरम्मत की। कुछ ही महीनों में बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। गांव के लोग वहां सैर करने लगे, बच्चे खेलने लगे और वह जगह पूरे गांव के लिए खुशी की वजह बन गई। आरव और कबीर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक सीख थी। उनकी निस्वार्थ मदद और सच्ची दोस्ती ने गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी जलाई। उनकी मासूमियत भरी सोच ने दिखाया कि मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, बस दिल बड़ा होना चाहिए। आज भी सूरजपुर के लोग कहते हैं, अगर आरव और कबीर जैसे दो बच्चे हों, तो दुनिया सच में एक बेहतर जगह बन सकती है।